टैक्स चोरी के खात्मे और रेवेन्यू में इजाफे के लिए नई कोशिश। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करना होंगे। टर्नओवर ज्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि छोटे दुकानदारों की मुशावरत और अंजुमन तंजीम ताजरान के मुतालबे पर स्कीम ला रहे हैं। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस ज़िम्रे में आते हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल हज़र कियानी बोले, स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वह एडजस्ट होगा। एक सफ़े के फॉर्म पर दुकानदार अपने माल की फ़रोख्त दर्ज करेंगे। जो भी दुकानदार इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं वो फॉर्म भरे। जो दुकानदार स्कीम में आएगा उसे FBR की तरफ से एक प्लेट मिलेगी। प्लेट पर दुकानदार का नाम, दुकान का नाम और दीगर तफसीलात होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मलकियत दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, कोई और जमात इक़्तिदार में आए तो मलकियत के कानून को फाड़ कर फेंक देंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम को उनका हक देगी। खित्ते के हालात ऐसे हैं, अवाम की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी को ही मिलनी चाहिए। सदर जरदारी ने पाकिस्तान में गैर मुल्की अड्डे बंद कराए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बुनियाद रखी। दुआगो हैं फील्ड मार्शल हाफिज रासिम मुनीर की आम की कोशिशें कामयाब हों। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर सियासी मुखालफिन पर नाम लिए बगैर लफ्जी वार बोले। एक जमात कहती है हमारे कैदी नंबर 420 को रिहा करें। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब ने उठाया, मगर अब वो खुद इसका दिफा करने को तैयार नहीं तो वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे। 90 की दहाई के सियासतदान सिर्फ सड़कें बनाना जानते हैं। जदीद दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी सड़कों से ज्यादा अहम है। सदर जरदारी को बुरा भला कहकर वोट मांगने वालों को मालूम होना चाहिए जिन ओहदों के लिए इलेक्शन आप लड़ रहे हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में आपके वोट पर डाका मारा गया। इस बार हम किसी को आपके साथ नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं देंगे। आपको फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। मुस्लिम लीग नून का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। उर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान माहिदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकेगा। सबसे ज़्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मवाजना कर लें। फैसला आपके हाथ में है। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अब अवाम फैसला करेंगे वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। खोखले नारों का शिकार ना हो। इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वाले काम नहीं कर सकते। जमहूरियत का लबादा पहनकर तबाही फैलाने वालों के पास मसाइल का हल मौजूद नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद हो जाएगी। सियासी जमातें वोटर्स की हिमायत हासिल करने में मसरूफ। ब्यामिर, गजर और गिलगित में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। तीनों इंतखाबी हलकों में मजबूत उम्मीदवारों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटर्स को कायल करने के लिए कोशा। PTI की कॉर्नर मीटिंग, तरक्याती मंसूबों के वादे। दीगर जमातें भी वोटर्स को लुभाने में मसरूफ। 24 जनरल नशस्तों पर पोलिंग इतवार के रोज होगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। आज़ाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आई। इंतखाबी शेड्यूल की इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। उधर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशिस्तों पर मुतालिक रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समात कल होगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। जॉइंट एक्शन कमेटी का अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियां। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ
और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। कमेटी ने लचक ना दिखाई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम, फिर भी एहतजाज पर इसरार, सियासी जिद बरकरार। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें हरदर्मी के खिलाफ मुत्तहिद हो गई। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया, एहतजाज अवाम का हक है मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराह कुन बयानियाँ फैला रही है। असम्बलियों के फैसले को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर को मुसलसल एहतजाज नहीं, इस्तेहकाम, मुकालमा और अमली हल का दरकार है। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट अवामी हकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल को मुतासर करने की कोशिश होगी। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक हैं, कोई तफरीक नहीं। इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करना है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो अपना मुतालबा 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। अपनी राय को तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन में अवाम से राय लेना जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगी। पाकिस्तान में कश्मीरी महाजरीन की बड़ी तादाद जम्मू से है। शहीद मकबूल भट्ट ने भी महाजरीन की नशिस्त से इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान में महाजरीन का मतलब मकबूजा कश्मीर से आने वाले कश्मीरी हैं। नौ जून को अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की 1500 से ज़ायद नफरी आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल एंटी राइट गियर के साथ जाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट CTD, CPC, सेफ सिटी, सिक्योरिटी डिवीजन और ऑपरेशन डिवीजन के एहलकार आज़ाद कश्मीर जाएंगे। आज ही आज़ाद कश्मीर ने वफाक को मरासले में 14,000 इजाफी एहलकार देने की दरख्वास्त की थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा, सयाह और मुसाफिर 5 ता 20 जून आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज करें। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आए अफराद कल शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाएं। इस्लामाबाद में निज़ामी हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामी इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आला या मेयर की सरबराही में 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़। ICT गवर्नेंस मॉडल की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतज़ामी और माली खुदमुख्तारी हासिल होगी। दारुल हुकूमत की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। 27 अरकान पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा असम्बली में 21 अरकान बरह रास्त मुंतखब होंगे। 5 नशिस्तें ख़वातीन जबकि 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। मनसूबे के तहत अमन अमान और मास्टर प्लानिंग वफाकी हुकूमत के पास होंगे, लेकिन CDA समेत वफाकी वजारतों और इदारों के तहत मौजूद तमाम इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ और इख्तियारात ICT हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे ताकि इख्तियारात की तकरार और इदारा जाती तजाद का खात्मा हो सके। मनसूबे में इस्लामाबाद को जदीद माहौल दोस्त और शहरी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी मॉडल का क़याम भी शामिल है। तवक्को थी हुकूमत आज बजट पेश करेगी, इनसे कुछ नहीं संभल रहा। एक तरफ IMF और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का हुकूमत पर दबाव है। PTI रहनुमा असद कैसर की दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। हुकूमत ने आवाम का मौशी कत्लेआम किया। काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान हैं। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की फराहमी और मुनासिब कीमत नहीं दी गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हमने PTI ने थिंक टैंक ने टैक्स इस्लाहात और अखराजात कम करने की तजवीज़ दी। हुकूमत समझदार होती तो हमारे प्रपोजल का आधा हिस्सा तो मान लेती। हुकूमत अखराजात कम कर सकती है और ना ही ये टैक्स चोरी को रोक सकती है। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया के अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन फायर। ईरानी बहरिया का कहना है उन्होंने अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री ट्रैफिक को हरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीज ओमान से निकलकर बहरे हिंद की तरफ जाना पड़ा। समुद्री ट्रैफिक मुतासिर करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से बिश्केक में दूसरी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़रा दाखिला का खित्ते के पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर।
ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ دوبارہ جنگ کا جواز بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ڈیل ہوئی تو سپریم لیڈر سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایران وینزویلا نہیں، وہاں امریکی فوج اتارنا خطرناک تھا۔ ایران سے بغیر ڈیل بھی یورینیم حاصل کر سکتے ہیں۔ فوجی کارروائی ہو یا مذاکرات، جیت ہماری ہی ہوگی۔ ایران جنگ پر اختیارات محدود کرنا بھی امریکی صدر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ تہران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں ہی سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ دنیا نے ایرانی قوم کی حقیقی طاقت کو تسلیم کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف 40 دن ڈٹے رہنا معمولی بات نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ایران کے خلاف استعمال ہونے والے امریکی اڈے جائز اہداف ہوں گے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتے۔ سعودی عرب سے پائیدار اور تعمیری تعلقات کے فروغ کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کی حمایت کر دی۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں موجودہ صورتحال کی بنیادی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ مذاکرات کا عمل جاری رہنا ضروری ہے۔ معاہدے میں ایران اور ہمسایہ ممالک کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ روسی صدر پیوٹن نے گودی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ روسی صدر نے پاکستان مخالف سوال پر بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ پاکستان بڑا اور خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں۔ پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ چین کے ساتھ تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ روسی صدر نے مزید کہا امید ہے امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ روس بھی ایران امریکہ معاہدہ چاہتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا۔ امریکی ویب سائٹ ووکس کی خصوصی رپورٹ جاری۔ پاکستان نے امریکہ ایران رابطوں، جنگ بندی اور مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے سفارتی کوششوں کی قیادت کی۔ واشنگٹن اور تہران دونوں کا پاکستان پر اعتماد۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کی۔ دونوں ممالک میں دہشت گردی کے خلاف تعاون اور اہم معاہدوں پر پیش رفت۔ کرپٹو اور نایاب معدنیات کے شعبوں میں بڑے معاہدے طے پا گئے۔ ٹیکس نظام میں بڑی اصلاحات کی منظوری۔ آڈٹ و اسیسمنٹ کا نیا فیس لیس ماڈل متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے نئے ٹیکس آپریٹنگ نظام کی اصولی منظوری دے دی۔ نفاذ اکتوبر سے 3 مراحل میں ہوگا۔ ٹیکس دہندگان اور ایف بی آر افسران کے درمیان براہ راست رابطہ ختم کیا جائے گا۔ تمام کارروائی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر منتقل ہوگی۔ اسلام آباد میں نیشنل فیس لیس آڈٹ ونگ قائم ہوگا۔ آڈٹ اور نگرانی بھی مکمل طور پر آن لائن ہوگی۔ ملک میں کمرشل عدالتوں کے قیام کے لیے بھی قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی قانون سازی کے لیے مسودہ تیار کرے گی۔ 45 روز میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا معاملہ۔ رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمات درج۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پیکیک کے تحت مقدمات درج۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق سابق چدھڑ کی پہلی شادی کا علم ہونے پر مومنہ اقبال نے شادی سے انکار کیا۔ انکار پر ثاقب چدھڑ نے پرائیویٹ ویڈیوز بھیج کر بلیک میل کرنا شروع کیا۔ 2023 میں جھوٹے الزامات لگا کر اداکارہ کا رشتہ ختم کرایا۔ مومنہ اقبال اور ان کے موجودہ شوہر کو بھی دھمکیاں دی گئی۔ دوسری جانب سیشن کورٹ لاہور سے ثاقب چودھڑ کی عبوری ضمانت منظور۔ 24 جون تک عدالت نے گرفتاری سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے کی ہدایت۔ گندم کی خریداری اور ذخائر سے متعلق اجلاس میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اسٹریٹجک ذخائر کو مضبوط اور آٹے کی قیمتیں برقرار رکھی جائیں۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے آٹے کی قیمت بڑھانے کی کوشش کو روکا جائے۔ آبادگاروں اور صارفین دونوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ میئر کراچی کا مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر خان کو جواب کہا، لوگوں کو کھوکھلے وعدوں کی طرف نہیں، عوام دوست پالیسی کی طرف جانا چاہیے۔ مشکل حالات میں پنجاب حکومت نظر آئے نہ، بلاول بھٹو عوام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ کرنے والوں کو کہتے ہیں کراچی تو غریب پرور شہر ہے، ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ کراچی آتے ہیں، کراچی غریبوں اور مخلصوں کی مدد کرتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہنزا کراچی جیسا بنا کر پورے ملک کی خدمت کریں۔
उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख ने भी कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पीपल्स पार्टी से मुतालिक बयान पर माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। ईरान अमरीका जंग के असरात दुनिया भर पर छा रहे हैं। आलमी मईशत मनफी मंजरनामे की तरफ बढ़ रही है। महंगी तवानाई और सप्लाई चेन में रुकावटें आलमी मईशत पर दबाव डाल रही हैं। तवील जंग के बायस मुआशी सरगर्मियाँ सुस्त रवि का शिकार हैं। तर्जुमान IMF जोली कोजेक की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा आलमी तरक्की की शरह 2.5% तक गिर सकती है। तेल की कीमतों में 35% तक इजाफा हुआ। आलमी ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। जेट फ्यूल और पेट्रोल की कीमतों में नुमायाँ इजाफा हुआ। आबना हुर्मुज़ का दोबारा खुलना आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी WTI $93 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी $2 कमी से $95 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड की कीमत $93 फी बैरल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 996 पॉइंट्स कमी से 1,70,478 पॉइंट्स पर बंद हुआ।